नमस्कार मित्रों, स्टडी विद केडी में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट से रिलेटेड है और इस टॉपिक से आपके 100% एक क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो दोस्तों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021, इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों है और किसको दिया हुआ है और ये किसको दिया जाता है, सब पूरा पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों, आप अंत तक चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, ये पुरस्कार है भारत में दिया जाने वाला खेल जगत के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है। और दोस्तों, इसका जो पहले नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्ष 2021 के अंदर नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये कब किया गया है। पहली बात तो ये है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया है। 1991-92 में इसको स्टार्ट किया गया था और शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्व आनंद को दिया गया था ये सर्वप्रथम पुरस्कार। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है और ये हाल ही में करंट के विषय में और खेल जगत में अच्छा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। एक तो कब किया गया, 7 अगस्त 2021 को किया गया और किसके नाम पर किया गया, मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। अब दोस्तों, किसे दिया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्ष में खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है उसमें देखा जाता है कि पिछले 4 वर्ष में उसका प्रदर्शन कैसा था खिलाड़ी का, और अच्छा प्रदर्शन होने पर उनको दिया जाता है। तो दोस्तों, इसको सर्वप्रथम 1991 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। दोस्तों, ये शतरंज के खिलाड़ी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आगे इम्पोर्टेंट बात है कि 2021 में किस किस को दिया गया। तो दोस्तों, ये पहली बार है कि इतने ज़्यादा खिलाड़ियों को दिया गया है। 12 खिलाड़ियों को 2021 के अंदर खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीरज चोपड़ा, आपने नाम सुना होगा, ओलंपिक में भारत का जो प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाले अपने खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स है ये और ये भाला फेंक है। इन्होंने भाला फेंक के अंदर टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इसका जो उपनाम है वो है गोल्डन बॉय। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा के बारे में क्वेश्चन आ सकता है और आने के पूरे चांस है। और ये पानीपत हरियाणा से, और इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ये जीता था 8 तारीख को। एक दिन पहले ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम किया गया राजीव गांधी पुरस्कार का, और दूसरे दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखनी है डेट भी। और दोस्तों, ये व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल है भारत के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा कि इन्होंने जो भाला फेंका था उसकी कितने मीटर फेंका था, तो वो है 87.58 मीटर, 87.58 मीटर थ्रो किया था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा के बारे में आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। और दोस्तों, अगला दूसरा मिला है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ये रेसलिंग कुश्ती के खिलाड़ी है। और दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है, तो ये जीता है 57 kg कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये ध्यान रखना आपको, रवि कुमार दहिया। अब दोस्तों, आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जाएंगे। एक तो कौन सा खिलाड़ी है और कौन से खेल से संबंध में है। एक कौन सा खिलाड़ी है, उसने कौन सा मेडल जीता है। और एक कौन सा खिलाड़ी है, कहाँ से बिलोंग करता है। ये मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इसके बारे में विशेष पूछा जाता है। थोड़ा हार्ड पूछ लेंगे तो कैटेगरी का पूछ लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कुश्ती का खिलाड़ी कौन है, या भाला फेंक कौन है, या रवि कुमार दहिया का किस खेल से संबंध है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि वर्तमान में एग्जाम का पैटर्न देखते हुए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रवि कुमार दहिया है जो कुश्ती के हैं, कुश्ती के अंदर कू आ रहा है और रवि कुमार के अंदर भी कू आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा यूँ आइडिया लगाना, तो कन्फ्यूज आप एग्जाम में नहीं होते हैं। नहीं तो क्या है कि एग्जाम के अंदर चारों ऑप्शन आपको एक समान दिखते हैं, इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको कन्फ्यूज नहीं होना। 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब 12 कौन कौन से हैं अपन सबको देख रहे हैं एक एक को। अब तीसरा है जिसको पुरस्कार दिया गया, लवलीना बोरगोहेन। ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और ये असम से बिलोंग करती है और इनको कांस्य पदक
ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। और कौन सी कैटेगरी के अंदर? 69 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इन्हें लवलीना को 2020 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लवलीना बोरगोहेन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये 2-3 कथन आपको ध्यान होंगे तो आपके 3 कथन सही हो जाएंगे और चौथा जो गलत होगा वो आप आसानी से उनको अलग कर सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि अवनी लेखरा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और राजस्थान वालों के लिए तो विशेष करके इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा के बारे में एग्जाम में अभी हाल एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछने के पूरे चांस है। ये पैरा शूटिंग है, पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था और पैरा शूटिंग में इन्होंने 2 मेडल जीते थे। एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका जो संबंध है वो जयपुर राजस्थान से है। और दोस्तों ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना आपको। 5वां है मनीष नरवाल, ये भी पैरा शूटिंग का है और ये हरियाणा से है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। मनीष नरवाल, अवनी लेखरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दिखने में अभी बहुत सरल लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आने पर खिलाड़ियों या खेल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, गलत होने के अधिक चांस रहते हैं। तो दोस्तों अगला है 6 नंबर पे PR श्रीजेश, ये हॉकी के खिलाड़ी है। PR श्रीजेश ये गोल कीपर का काम करते हैं और ये हॉकी की टीम की दीवार कहा जाता है इन्हें, PR श्रीजेश को, ये आप ध्यान रखें। और इन्हें 2017 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। PR श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी। अगला है 7वां मनप्रीत सिंह, ये भी हॉकी से है। आपको पता होगा मनप्रीत सिंह का नाम आपने कई बार सुना होगा, इनका टीम में योगदान बहुत ही अधिक रहता है। और अगला दोस्तों है मिताली राज, महिला क्रिकेटर है और इन्हों को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। सुनील छेत्री ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इन्हें मेजर ध्यानचंद 2021 अवार्ड दिया गया है, ये आप ध्यान रखें। सुनील छेत्री फुटबॉल के, मिताली राज क्रिकेट के, मनप्रीत सिंह हॉकी, PR श्रीजेश हॉकी के। दोस्तों 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से अपने हाथ से लिखने का प्रयास करें। और दोस्तों मेरा एक ही टारगेट रहता है कि जो भी टॉपिक पढ़ें उसको अच्छी तरह से पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन उसको अच्छे से तैयार करें। हमेशा आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अगला दोस्तों 10वां है सुमित अंतिल, इन्हें ये पैरा एथलीट है, इन्होंने भाला फेंक के अंदर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल किस में जीता है? पैरा एथलीट है, पैरा ओलंपिक के अंदर टोक्यो ओलंपिक में जीता है। और इनके जो कैटेगरी थी F64 कैटेगरी में, इन्होंने भाला जो थ्रो किया है वो है 68.55 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी हरियाणा से। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा सब जगह से जो खिलाड़ी है, हरियाणा से बहुत अधिक खिलाड़ी एथलेटिक है जो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके लिए भी हरियाणा के लिए अपन ऋणी हैं, क्योंकि इतने खिलाड़ी एक ही राज्य से आना भी बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों अगला है 11वां प्रमोद भगत, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है ये प्रमोद भगत, टोक्यो ओलंपिक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों जिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है या फिर कोई अन्य मेडल जीता है और उनको अभी हाल ही में पुरस्कार से नवाजा भी गया है, इनके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं बाकी खिलाड़ियों की तुलना के अंदर, बाकी खेल की तुलना के अंदर। अभी इस वर्ष जो भी एग्जाम होंगे उनमें टोक्यो ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछने के चांस अधिक रहेंगे। तो दोस्तों अगला 12वां खिलाड़ी है कृष्णा नागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कृष्णा नागर, इन्होंने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है ये और टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल किस किस ने जीता है? कृष्णा नागर ने जीता है, प्रमोद भगत ने जीता है। दोस्तों मैंने ओलंपिक का एक अलग से वीडियो बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, उसमें आपको ओलंपिक का वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों कृष्णा नगर का संबंध है वो जयपुर राजस्थान से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों राजस्थान वालों के लिए। कृष्णा नगर, अवनी लखेरा, इनसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। और दोस्तों हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कई बार पूछे भी गए हैं इनसे संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों छोटा सा टॉपिक था और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा और आपको पूरी जानकारी पूरे मेडल के बारे में, पुरस्कार के बारे में एक ही जगह पूरी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है, तो ज़रूर आपके फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।